नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं हूं सुनील राउत। हम लोग इस वक्त मालवीय नगर विधानसभा में मौजूद है और अभी हमारी मुलाकात हुई है। जो यहाँ के प्रत्याशी है, बीजेपी के प्रत्याशी है शैलेंद्र सिंह उर्फ मोंटी भैया, जिनको कहते हैं लोग प्यार से यहाँ पे, उनकी पत्नी से हमारी मुलाकात हुई है। वो डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग कर रही है, लोगों को समझा रही है कि क्यों उनके पति को जिताना चाहिए। पहला सवाल हमारा इनसे यही है कि क्यों आपके पति को लोग जिताएं? मेरे पति को जिताना इसलिए भी ज़रूरी है कि आज उनकी पत्नी कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़ी है और नारी शक्ति अगर किसी के साथ जुड़ जाती है तो वो उसकी नैया पार करके ही लाती है। मैं बात करना चाहती हूँ, मालवीय नगर विधानसभा में केजरीवाल सरकार, सोमनाथ भारती कहता है हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। केजरीवाल जी ने बहुत हल्ला मचा रखा है, महिला सुरक्षा महिला सुरक्षा। क्या आप मुझे बता सकते हैं सोमनाथ भारती के खुद के घर में महिला सुरक्षित है? ये बातें मैं नहीं कह रही, मीडिया ने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि सोमनाथ भारती ने अपनी पत्नी को कुत्ते से कटवाया है जब वो प्रेग्नेंट थी। हमारे समाज में जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको बहुत रख रखाव की जरूरत होती है, और जिसमें हमारे घरों में वो चीज़ें होती भी हैं, हमारी केयर होती है। लेकिन क्या सोमनाथ भारती ने वो रख रखाव किया अपनी पत्नी का? जब वो अपनी पत्नी का रख रखाव नहीं कर पाए तो मालवीय नगर विधानसभा की महिलाओं का क्या रख रखाव करेंगे? तो ये बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, सबसे बड़ा मुद्दा है ये तो। मैं केजरीवाल जी तो कहते हैं कि वो महिला सुरक्षा पर बड़ा काम कर रहे हैं, कमांडोज उन्होंने बसों में तैनात कर दी महिलाओं के लिए। महिलाओं को कमांडो की जरूरत नहीं है। निर्भया कांड में जो सबसे खतरनाक अपराधी था उसको आप 10,000 रुपए दे रहे हो, उसको आप सिलाई मशीन दे रहे हो, क्या ये सुरक्षा कर रहे हो उनके गार्ड? निर्भया की फांसी फिर टल गई और कहा जा रहा है कि केजरीवाल जी पर, इसके उनके परिवार ने कहा है कि केजरीवाल जी ने बहुत बुरा किया है। हाँ, केजरीवाल जी ने बहुत बुरा किया। अगर वो पुलिस की जो भी वेरिफिकेशन या जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स या जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज थे, अगर टाइम रहते पूरा कर देते तो आज 1 तारीख को आज वो लोग फांसी पे होते और दिल्ली की हर महिला आज अभिमान से खड़ी होती कि उनकी तरफ देखने वाले आंखों को, हाथों को तोड़ दिया गया है, उनको फांसी पे लटका दिया गया है। इससे अच्छा तो हैदराबाद में हुआ था, जो 10 दिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनका इलाज हो गया था। अच्छा, आप उसके समर्थन में? वैसा इलाज होना चाहिए। मैं बिल्कुल समर्थन में हूँ, मैं बिल्कुल इस चीज़ के समर्थन में हूँ। अगर कोई भी इंसान, हिंदुस्तान हो चाहे बाहर हो। लेकिन क्या ये संविधान के मुताबिक है? अगर हम ऐसे करने लगे कोई भी अपराधी को, तो क्या ये जायज़ है? क्या ये जायज़ है कि एक अकेली महिला को बस में 5 लोग लेके रेप करेंगे? क्या आप इसे जायज़ समझते हैं? नहीं, ये जायज़ नहीं, लेकिन हमारे देश में कानून है, संविधान है। हाँ, कानून है, संविधान है, और वो कानून के तहत ही सब कुछ हुआ है। अगर एक अपराधी पुलिस को फायरिंग करेगा या पुलिस के साथ एनकाउंटर करेगा तो उसको, पुलिस को भी अपोजिशन में फायरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम चुनाव पर आते हैं। क्या माहौल आप देख पा रही हैं? कैसे कैंपेनिंग का क्या आपका शेड्यूल होता है? कैसे आप घर से निकलती हैं? आप हाउसवाइफ हैं मेरे ख्याल से, तो घर और ये राजनीति कैसे संभाल लेती हैं आप? फिर वही बात आती है, मेरे घर में मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हमारे साथ रहते हैं। घर में मेरी माँ सब कुछ संभाल लेती हैं, हमारे पिताजी हमारे साथ हैं। वो मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, दोनों बच्चे मेरे डॉक्टर हैं, वो भी हमारे साथ आज कन्वेंसिंग में लगे हुए हैं। घर की चिंता मुझे नहीं है क्योंकि मेरे घर में माँ है। और रही मोंटी जी की, मैं अर्धांगिनी हूँ, उनके हर सुख दुख में मेरा बराबर का अधिकार है। आज उनको मेरे साथ की ज़रूरत है, मैं हर पल हर क्षण उनके साथ हूँ। भाई सोमनाथ भारती, आप भी अपनी वाइफ को ज़रा मैदान में ले तो आओ। अच्छा, ये चुनौती है, चैलेंज है कि वो भी अपनी पत्नी को लेके आएँ, इसलिए मोंटी जी की पत्नी भी मैदान में आ गई है और उनको चैलेंज कर रही हैं। एक और अंतिम सवाल आपसे कि आप जब निकलती हैं, बड़ा मुद्दा चुनाव में चल रहा है शाहीन बाग, आपसे टकराता है शाहीन बाग? शाहीन बाग का मुद्दा जरूर हम लोगों के बीच में है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी सोचती हूँ कि ये केजरीवाल गलत कर रहे हैं। हम यहाँ पर जितने भी हैं हम सब भाई बहन हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार जो इस चीज़ को, सीएए को गलत मुद्दा बना के हम लोगों में गैप लाने की कोशिश कर रही है, मैं उसके हक में नहीं हूँ। वो लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी गैप ला रही है। बीजेपी गैप नहीं ला रही, मोदी जी और अमित शाह जी तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो भी रह रहा है वो हिंदुस्तानी है, उसको कोई अधिकार, किसी ने ये नहीं कहा कि हम आपको बाहर भेज रहे हैं। ये सिर्फ केजरीवाल सरकार ये
आप एक काम कीजिएगा, आप 8 तारीख के बाद मुझे दिखा दीजिए कौन साइन बैग में बैठा है और कौन होजरानी में बैठा है। कोई भी नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ तभी तक मिल रहे हैं जब तक इलेक्शन की वोट पोल नहीं हो रही है। ये सिर्फ एक चुनावी लोग कह रहे हैं कि आप लोग जा ही नहीं रहे उनके बीच, उनको समझाने के लिए कंफ्यूज है वो। तो जब हम गलत ही नहीं है तो हम क्यों जाएंगे? जो गलत है वो जाए ना। मोदी जी तो गलत नहीं है, मोदी जी ने तो कहा ही नहीं। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में हम सब भाई बहन है। मोदी वो भी जी कह रहे हैं कि भैया आके हमको समझा दो आप, तो हम उठ जाएंगे। भाई गलत नहीं है हम गलत नहीं हैं। गलती तो वो माने ना जिसने गलत किया हो। जब मोदी जी या हमारे अमित शाह भाई जी है ही नहीं गलत, तो हम क्यों जाएं भाई? अच्छा, नहीं जाएंगे आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, वो हमारे उच्च नेतृत्व की बात है, उतना लेवल हमारा नहीं है। नहीं, आपने कभी कोशिश की आपके क्षेत्र में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वहां जाके समझाने की? मेरे क्षेत्र में कोई धरना प्रदर्शन नहीं चल रहा। अच्छा, यहाँ हमारा सब होजरानी में आपने बताया? होजरानी में बैठे थे, लेकिन वहीं के स्थानीय लोगों ने ही उनको समझा के वापस कर दिया है। होजरानी में भी हमारे जो भाई हैं उन्होंने ही जाके उनको समझाया है और उन्होंने उस प्रॉब्लम को अपने वहाँ पर खुद ही हैंडल कर लिया है। कितने वोटों से जीत रहे हैं? 20,000 से। 20,000 वोटों से गणित लगा लिया आपने? बिल्कुल, मैंने गणित लगा लिया है, क्योंकि मेरे साथ मोंटी जी के साथ उनका हर छोटा भाई, हर बड़ा भाई, हर माता, हर बहन, सबकी जुबान पे एक ही नाम है, हमें हमारा मोंटी भाई चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़े बेबाक तरीके से इन्होंने अपनी बातें रखी और शुभकामनाएं आपको। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप भविष्य में हम जब आपसे मिले तो विधायक जी की पत्नी कह के हम आपसे बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए वीके न्यूज़।